ओके है साथ। चलो लैपटॉप मैंने चेंज किया है। अभी साउंड क्लियर है सबको? एक बार सब लोग कंफर्म करो मेरे को। ठीक है ना? हाँ जी, क्लियर है। हाँ हाँ हाँ। तो वीपीसी सेक्शन में जाता हूँ अब मैं। यहाँ से भी आप मूव कर सकते हो। तो योर वीपीसी में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देखो, ये एक डिफॉल्ट वीपीसी आपके लिए पहले से बना होता है और ये एक वीपीसी है, राइट? ये आई थिंक किसी प्रैक्टिकल की वजह से बन गया होगा। बट हमें अगर अपना वीपीसी बनाना है तो क्रिएट वीपीसी में मैंने क्लिक किया और वीपीसी का नाम यहाँ पे मैंने दिया आर इंफ्रा। IPv4 मुझे यूज करना है। अगर आपको IPv4 की सबनेटिंग नहीं आती ना, तो आप AWS को खुद बोल दो, वो खुद कर देंगे, पता है, पूल वगैरह लेके। लेकिन मैंने बोला कि मुझे खुद करनी है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 10.10/15 का मास्किंग ले रहा हूँ यहाँ पे मैं। और ये क्रिएट। जो आईपीएम सर्विस, संजय, ये जो आईपीएम सर्विस यूज करते हैं बैकएंड के अंदर, ये सबनेटिंग के लिए, इसके चार्जेस होते हैं नहीं, या फ्री होती है वो? फ्री है। ओके। तो ये देखो मेरा वीपीसी बन के तैयार हो गया। इस वीपीसी के अंदर क्या क्या आता है देखो। आपको एक वीपीसी आईडी मिली है, टेनेंसी डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट वीपीसी नो है, स्टेटस अवेलेबल है, इसके साथ डीएचसीपी ऑप्शन सेट भी दे दिया है इन्होंने, आपको एक रूट टेबल भी दे दिया, एक नेटवर्क एसीएल भी दे दिया। ठीक है। सीआईडीआर पे आप जाके देखोगे तो ये सीआईडीआर है। फ्लो लॉग्स आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि इस वीपीसी में आने वाली ट्रैफिक कि मुझे लॉग्स चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लॉग्स दे दिया, कुछ भी नाम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, आर इंफ्रा वीपीसी लॉग। ठीक है। कह रहे लॉग किस टाइप के लॉग को आपको फिल्टर करना है कि इस वीपीसी के अंदर, मतलब इस नेटवर्क में के अंदर आने वाली एक्सेप्ट वाली ट्रैफिक के लॉग चाहिए या रिजेक्ट वाले या ऑल चाहिए। कह रहे मैक्सिमम एग्रीगेशन इंटरवल टाइम आपको क्या चाहिए, 10-10 मिनट के लॉग चाहिए, 1-1 मिनट के लॉग चाहिए। ठीक है। मतलब जो लॉग डेटा जनरेट होगा वो हर 10-10 मिनट के बाद चाहिए या 1-1 मिनट के बाद चाहिए, वो आप अपनी नीड और डिमांड के हिसाब से सेट कर सकते हो। डेस्टिनेशन लॉग को रखना कहाँ है स्टोर, क्लाउड वॉच में भेजना है या फिर S3 बकेट में भेजना है या किनेसिस जैसी सर्विसेज में भेजना है। डेस्टिनेशन लॉग ग्रुप क्या होगा, IAM रोल क्या होगा, लॉग रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट क्या चाहिए आपको। कस्टम फॉर्मेट आप सेट कर सकते हो कि मुझे लॉग के फॉर्मेट में अकाउंट आईडी चाहिए, एक्शन चाहिए, अवेलेबिलिटी जोन आईडी चाहिए, बाइट चाहिए, डेस्टिनेशन एड्रेस चाहिए, डेस्टिनेशन पोर्ट चाहिए, एंड चाहिए, फ्लो डायरेक्शन चाहिए, इंस्टेंस आईडी चाहिए, इंटरफेस आईडी चाहिए, लॉग स्टेटस चाहिए, पैकेट चाहिए, मतलब क्या चाहिए आपको, लॉग में देखना क्या है। ठीक है। वो यहाँ से आप कस्टम सेट कर सकते हो या फिर आप AWS डिफॉल्ट फॉर्मेट में ये देता है बना के वर्जन, अकाउंट आईडी, ऐसे लॉग्स आपको मिलेगा। तो मुद्दे की बात ये है कि आप जो वीपीसी बनाते हो, वीपीसी आपको एक बाउंड्री है, एक नेटवर्क का बाउंड्री है, उसके अंदर आने वाली ट्रैफिक के लॉग्स की सेटिंग आप कर रहे हो, बस ये चीज है और कुछ भी नहीं है। ये ऑप्शंस मैंने दिखा दिया, अब आप कर लोगे अपने आप। ठीक है। आप अपनी वीपीसी और ये फ्लो लॉग फिर स्टोर कहाँ होते हैं? स्टोर के लिए कह रहा था ना कि आपको स्टोर कहाँ करना है, बकेट पे, क्लाउड वॉच पे, कहाँ पे करना है। ठीक है, डन। आप बकेट कर दोगे तो सारा लॉग बकेट पे जाके स्टोर होगा, क्लाउड वॉच कर दोगे तो क्लाउड वॉच हम्म। स्टोर होगा, क्लाउड वॉच के डैशबोर्ड में आपको दिखाई देगा। ओके।
कह रहा है इंटीग्रेशन आप करना चाहते हो तो यहाँ से क्लाउड वॉच की इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, ठीक है। एड रिसोर्स मॉनिटरिंग काइंड ऑफ सारी चीजें। बट अभी अगर मुझे कुछ भी नहीं करना, उसके बाद एक्शन में आ जाओ। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एडिट सीआईडीआर। कल को आपको ऐसा लगता है कि ये सीआईडीआर फुल हो चुका है तो आप और भी सीआईडीआर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो, मतलब एक ही बीपीसी के अंदर नंबर ऑफ सीआईडीआर आप एक्सपेंड करते जा रहे हो। IPv6 भी ऐड कर सकते हो। संजय, यहाँ पर हम जैसे दूसरे मॉनिटरिंग टूल होते हैं, प्रोमिथियस, ग्राफाना, वो हाँ, सब भी लगा यहाँ सकते पर हो। ऐड ऑन कर सकते अगर हाँ दूसरे मॉनिटरिंग टूल आपको लगाना है तो आप डायरेक्ट AWS के डैशबोर्ड से नहीं लगाओगे, क्योंकि AWS कहता है कि मैं मेरे डैशबोर्ड के थ्रू अगर आपको लगाना है तो मेरी मॉनिटरिंग टूल आप इंटीग्रेट करो। लेकिन अगर आपको कस्टम मॉनिटरिंग टूल आपको यूज करना है, जैसे ग्राफाना हो गया, प्रोमेथियस हो गया, स्प्लंक हो गया, नेगियोस हो गया, तो उसके लिए फिर कहते हैं कि आप एक इंस्टेंस क्रिएट करो और उस पे वो एप्लीकेशन डिप्लॉय करो, उसके थ्रू फिर आप इंटीग्रेशन करो और वहां जाके मॉनिटर करो, क्योंकि इन्हें अपनी सर्विस का भी तो प्रमोशन करना है ना। करेक्ट करेक्ट, समझ आ गई। यहाँ से इंटीग्रेशन तो इनकी सर्विस होगी जो क्लाउड जो इनका नेटिव टूल है। आपको कस्टम करना है तो आप इंस्टेंस में डिप्लॉय करो, इंस्टेंस में डिप्लॉय नहीं करना तो इनके मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेसेस में बने बनाए मॉनिटरिंग टूल आपको मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। हैं। बट AWS सपोर्ट करता है थर्ड कर पार्टी रहा है ना, एप्लीकेशन और टूल्स। थर्ड पार्टी कर रहा है, उसके वे अलग हैं। इस तरीके से होता है फिर वो। देखो मैं लॉन्च करूंगा तो मुझे मार्केट प्लेस में मिलेंगे। ब्राउज में जाओ, मार्केट प्लेस यहाँ मिलेंगे आपको। यहाँ पे देखो आपको फायरवॉल भी मिल रहा है, नागियोस भी मिल जाएगा, ये देख रहे हो, आपको ग्राफाना भी मिल जाएगा, ये देखो स्प्लंक सब मिल जाएंगे सर आपको। बट ये किसी इंस्टेंस में बनेंगे, ठीक है। और फिर आप इसके अंदर अपने सारे प्लगइन्स होते हैं, आपको पता ही है। और जो जो प्लगइन्स है उस प्लगइन से आप अपने जितने भी थर्ड पार्टी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो नेटवर्क के हो, चाहे फायरवॉल के हो, चाहे पर्टिकुलर इंस्टेंस हो, चाहे स्टोरेज हो, आप मॉनिटर कर सकते हो फिर। इसकी एक लैब कर सकते हैं थर्ड पार्टी टूल्स के साथ इंटीग्रेशन की। इसकी लैब बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अभी वो टॉपिक हमारा नहीं चल रहा नहीं, जब भी चलेगा। है। हाँ, टॉपिक से हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे, लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। टाइम मिला तो। तार लगा दिया आपने। तो ये VPC मैंने बन गया। अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग आगे करूं, आगे बढ़ूं, तो मैंने क्या किया, AWS में जाके जस्ट एक बाउंड्री मैंने क्रिएट करके रख दी है बस। और इस बाउंड्री का मैंने एक एरिया डिफाइन कर दिया कि मुझे इसका एरिया, इसका नाम मैंने दे दिया। जस्ट आपने क्या किया, आपने एक प्लॉट ले लिया है और प्लॉट पे आपने 5 फीट या 7 फीट की एक बाउंड्री वॉल कर दिया बस आपने। और आपके प्लॉट का एरिया ये है, जैसे वहां पे बोलते हैं ना इतने स्क्वायर एक्स, बस ये चीज है। अब आपको, आपका प्लॉट है, आपको गेट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर गेट कहाँ है, गेट ये है, इंटरनेट गेटवे। तो यहाँ पे मुझे गेट क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। इसका नाम मैंने रखा R-infra-IGW। ये गेट मैंने क्रिएट कर लिया। कह रहा है आपने गेट बाजार से खरीद के तो लाए हो, लेकिन अपने इसके साथ अटैच भी करो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अटैच टू VPC। तो ये मैंने अपनी VPC के साथ, तो ऐसे धीरे धीरे आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक गेट क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है मेरा IGW। मैंने इसका नाम क्या दे दिया, आर इंफ्रा। और क्रिएट करने के बाद मैंने इसको अपने इसके साथ इंटीग्रेट भी कर लिया। और ये मेरा इंटरनेट है यहाँ पे, ठीक है।
तो अब इस वीपीसी के अंदर जितने भी इंस्टेंस होंगे या जितने भी रिसोर्सेस होंगे, उन्हें अगर बाहर इंटरनेट पे जाना है तो इसी गेट से होके बाहर निकलेंगे, और बाहर के किसी भी लोगों को अगर मेरे इस इंस्टेंस तक आना है, अगर मैं इसके अंदर इंस्टेंस बनाऊंगा और इस पर अपनी एप्लीकेशन चलाऊंगा, वेबसाइट कॉन्फ़िगर करूंगा, तो डेफिनेटली कि बाहर के लोग भी मेरी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, तो सब लोग इसी गेट से अंदर आएंगे। लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे बहुत सारा काम करना है, अभी तो सिर्फ मैंने बाउंड्री किया और एक गेट क्रिएट किया बस। आप यहाँ पर एक और देख रहे होगे, इक्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे, ठीक है। इस पे और इस पे क्या डिफरेंशिएट है? अगर आपका वीपीसी IPv4 का सेटअप है तो ये यूज होता है, अगर IPv6 का है तो ये यूज होता है। ध्यान रखना इस चीज को। तो अगर आपने IPv6 नेटवर्क यूज कर रहे हो तो आप कभी भी ये वाला मत लेना, सपोर्ट नहीं करेगा। इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे वहां पर चलेगा, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ सबनेट पे। अब मुझे यहाँ पे सबनेट क्रिएट करना है, तो सबनेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके सबनेटिंग कर लेता हूँ। तो मैंने बताया था ऑनलाइन कैलकुलेटर आपका क्या है, VLSM कैलकुलेटर। यहाँ पे आपका जो भी मेजर नेटवर्क था वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो, ये मेरा मेजर नेटवर्क है। और मुझे सबनेटिंग कितने निकालने हैं? 1 2 3 4 5, 5 निकालना है। तो मैंने बोला एक में मुझे 254 IP चाहिए, इसमें भी 254 IP चाहिए, इसमें भी 254 IP चाहिए, और इसमें मुझे 100 IP चाहिए, और इसमें मुझे 100 IP चाहिए। और सबमिट में मैंने क्लिक किया तो ये मुझे निकल के आ गया। तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैंने क्रिएट सबनेट में क्लिक किया। मैंने, अब आपसे पूछ रहा है सबनेट आप कौन सी वीपीसी के अंदर बना रहे हो, तो मैंने बोला आर इंफ्रा वाली वीपीसी के अंदर बना रहा हूँ। तो कह रहा सबनेट का नाम बताओ, सबनेट का नाम यहाँ पे मैंने दे दिया वेब हाइफन सर्वर। जोन आप स्पेसिफाई कर सकते हो यहाँ पे, नहीं करते तो अपने अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। और एक है आपसे कह रहा है कि IPv6 का आपका मेन जो मेजर नेटवर्क है वो ये है, और आप यहाँ पे सबनेटिंग वाले नेटवर्क यहाँ पे मेंशन करो। तो जो मैंने सबनेटिंग निकाला है मेजर नेटवर्क को यूज करके वो ये है 10.0.0.0/24। तो मैंने यहाँ पर यूज किया 10.0.0/24, ठीक है। ऐसे ही एक और सबनेट ऐड करना है, तो ऐड न्यू सबनेट। इस बार मैं यूज कर रहा हूँ ऐप हाइफन सर्वर, इसके अंदर एप्लीकेशन सर्वर रखूंगा। और दूसरा सबनेट मेरा यहाँ से निकालता हूँ 10.0.1.0/24, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, ठीक है। ऐसे एक और सबनेट मुझे चाहिए डेटाबेस सबनेट, तो मैं यहाँ पे DB हाइफन सर्वर लिखा। इसका एड्रेस क्या है? 10.0.2.0/24, 10.0.2.0/24। एक और सबनेट चाहिए, इस सबनेट का नाम यहाँ पे मैं रख रहा हूँ पब्लिक सर्वर 1, पब्लिक सर्वर जोन 1, 10.0.3.0/25। टेन डॉट जीरो 3.128, पब्लिक सर्वर जोन 2।
ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्रिएट सबनेट में क्लिक किया तो ये मेरे 5 सबनेट बन गए। तो डायग्राम में आऊं तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 सबनेट अभी यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया। 2 मैंने क्या बनाए, पब्लिक सबनेट, और एक मैंने डेटाबेस, एक वेब, और एक ऐप। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये मेरा हो गया डीबी सबनेट। ठीक है, और ये मैंने क्या बनाया, ठीक है। तो अब मैं मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैं डेटाबेस लॉन्च करूंगा, इसके अंदर एप्लीकेशन सर्वर, इसके अंदर ऐप सर्वर, और ये जो 2 सबनेट है इसके अंदर मेरे पब्लिक रिसोर्सेज सर्वर होंगे, जस्ट लाइक लोड बैलेंसर, फायरवॉल, वीपीएन, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर मैं 2 सबनेट क्यों लिया हूँ, और दोनों सबनेट अलग अलग जोन पे होना चाहिए, ये चीज का भी मुझे ध्यान रखना है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ पब्लिक सबनेट जो मैंने क्रिएट किया है वो अलग अलग जोन पे है या नहीं है, नहीं तो आगे चल के फिर ये मुझे एरर देगा। अलग अलग पे नहीं है, तो एक को मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा बनाता हूँ, उसको डिफरेंट जोन में डालूंगा। इसका मीनिंग, इसका मतलब इसलिए है क्योंकि हाई अवेलेबिलिटी आपको प्रोवाइड करना चाहता है ये। अगर मान लो आप डेटाबेस का भी हाई अवेलेबिलिटी अगर आपको चाहिए, ऐप का भी चाहिए, वेब का भी चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको 2 2 सबनेट रखने पड़ेंगे, और दोनों सबनेट डिफरेंट डिफरेंट जोन में रखने पड़ेंगे। क्योंकि अभी के केस में क्या है कि एक सबनेट है और ये किसी एक जोन पे गया, अगर वो जोन क्रैश होता है तो समझ लो आपके पास कोई रिकवरी पॉइंट नहीं है, कोई हाई डाउन टाइम आ जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे तो ये लोग रिकमेंड नहीं करते, आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, बट यहाँ पे ये लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि कह रहे हैं जो लोड बैलेंसर आप क्रिएट करोगे ना, उस लोड बैलेंसर में ये अपने स्टेटमेंट में साफ साफ बोलते हैं कि हमारा लोड बैलेंसर में आपको हम 99 पॉइंट कुछ परसेंट हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी प्लानिंग है।
प्लानिंग ये है कि आपको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि लोड बैलेंसर जब डिप्लॉय करोगे तो बैकएंड में जो सबनेट होगा वो मिनिमम 2 सबनेट होने चाहिए, और दोनों सबनेट डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में होने चाहिए। अरे, फिर मैंने गलती कर दी। दस मिनट के बाद ना दोबारा रिकनेक्ट कर लेना, मीटिंग एक्सपायर होने वाला है। तो ये मैंने सबनेट क्रिएट कर लिया, ठीक है, अभी ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं डेटाबेस बनाऊंगा, यहाँ पे एप्लीकेशन बनाऊंगा, और यहाँ पर वेब सर्वर। ये कुछ नहीं होगा, सिंपल एक आपका, ये समझ लो, इंस्टेंस होगा। और यहाँ पे मेरा लोड बैलेंसर बनाऊंगा। तो मैं EC2 सेक्शन में जाता हूँ अभी।
तो यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने डायरेक्ट लॉन्च कर दिया जैसे मैंने अभी किया था, तो वो क्या करता है, डिफॉल्ट वीपीसी में चला जाएगा। बट जब मेरे पास अपना वीपीसी है तो मैं डिफॉल्ट वीपीसी में चीज़ों को नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एडिट, और डिफॉल्ट से माइग्रेट करके मैंने क्या किया, मूव करके यहाँ पे बोला आर इंफ्रा वीपीसी में आपको डिप्लॉय करना है। और यहाँ पे आप सबनेट सेलेक्ट करोगे, तो मैंने वेब लिया। अब कह रहे हैं ऑटो साइन पब्लिक आईपी, आप इसे पब्लिक आईपी देना चाहते हो? तो मैंने बोला मुझे पब्लिक आईपी नहीं देनी है, तो मैंने डिसेबल्ड करके रखा। अभी कह रहा है सिक्योरिटी ग्रुप, तो अभी ये क्या कर रहा है, डिफॉल्ट अपने आप एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लेगा इसके लिए, ठीक है। ये अभी आप ध्यान मत दो। अभी आप क्या करो, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एक इंस्टेंस ऐसे लॉन्च कर दो बस। तो ये देखो, ये इंस्टेंस को एक प्राइवेट आईपी मिली है, और प्राइवेट आईपी जो मिली है वो इस सबनेट में से असाइन हुई है। ये इसकी आईपी है। कि मैं ऐप सर्वर ले लिया, इसको भी पब्लिक आईपी नहीं दे रहा हूँ अभी मैं।
ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करूंगा। तो अभी मैं लोड बैलेंसर का टॉपिक आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट एक आपको डायग्राम को समझाने के लिए लोड बैलेंसर की मुझे नीड पड़ रही है, इसलिए मैं उसको सेटअप कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो लोड बैलेंसर के फंक्शन के बारे में अभी समझने की कोशिश मत करना आप लोग, मैं फ्यू क्लिक करके बस सेटअप करूंगा, वो देखना है आपको। अभी बेसिकली आपको समझना है पिक्चर, ट्रैफिक के फ्लो को समझना है बस, ट्रैफिक आएगी कैसे और जाएगी कैसे। तो उस चीज को समझाने के लिए मुझे यूज करना पड़ रहा है। लोड बैलेंसर सेपरेट अलग से टॉपिक है,